गुरु कृपा कितनी बलवान है कि सूरदास जी पर नेत्र नहीं है, पर वे फिर भी लीलाओं का दर्शन करते हैं। अच्छा, ये लीला तो सबने सुनी है कि श्री किशोरी जी नंद भवन में आई और आकर के उन्होंने ठाकुर जी से प्रथम मिलन के भाव आदि ये सब, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोरे, सब भाव सुने हैं। यशोदा जी ठाकुर जी का श्रृंगार करती हैं, यह बात सबने सुनी है, पर यशोदा जी श्री जी का श्रृंगार कर रही हैं, ये भाव केवल सूरदास देख रहे हैं। सुनो। जसोमती राधा कुंवरी सवारती, जसोमती राधा कुंवरी बड़े बार सीमत शीश के, बड़े बार सीमत शीश। किशोरी जी के ऐसे सुनहरे सुंदर से बार हैं। अच्छा, ठाकुर जी कोने में खड़े खड़े देख रहे हैं। एक होता है कि छोटे बालक के सामने उसकी मैया कोई और के बालक को सजावे सवारे, बालक से देखा नहीं जाता, पर ठाकुर जी दूर खड़े हैं और खम्भ से टेक लगा करके एक एक चीज देख रहे हैं। अब मैया किशोरी जी के केश संवार रही है, ठाकुर जी कह रहे मैया कानन के पास रह गए ले ले, यहां तो छूट रहे हैं। मैया बोली भाज रो कि ना भाज रो। आहा, बड़े बार सीमंत शीश के, बड़े बार प्रेम सहित निर्वारती, प्रेम सहित निर्वारती। जसोमती राधा कुंवरी सवारती, जसोमती राधा कुंवरी सवारती। मांग पारी बैनी जो सवारती, मांग पारी बैनी जो सवारती। गूथी सुंदर भांति, गूथी सुंदर भांति। सुंदर प्रकार से किशोरी जी के घने केशों को यशोदा मैया अपने हाथ से संवार रही हैं और गूंथ करके सुंदर किशोरी जी की बेणी गूंथ रही हैं। हमारे लाल जी बेणी धारण करें, दर्शन किया आपने यहां। अच्छा, एक बहुत देखो ये दिखा भैया ने चित्र मुझे तो दिखा। हाँ देखो, ये देखो यहां दिख रहे हैं, ये बेणी, ये किशोरी जी के भाव से धारण करें हमारे ठाकुर जी श्रीनाथ जी। हमें मंदिर अधिकारी और सब हमारे मंदिर के सब वैष्णव जन बता रहे, बोले महाराज जी जब श्रीनाथ जी में दान के श्रृंगार हुए ना, जब दान लीला को समय आवे तो ठाकुर जी दान कौन से मास में हुए दान लीला को श्रृंगार, कौन से महीना में हुए विशेष है? कब? अश्विन में। एक ही दिन को हुए ना, वो 15 दिन को। कहें कि महाराज जब दान की श्रृंगार हुए ठाकुर जी के, तो ठाकुर जी को बेणी ना धराई जाए, चोटी ना धराई जाए। मैंने क्यों? बोले दान मांग के लाल जी भागेंगे और चोटी पीछे अगर लहराई और गोपी न पकड़ ली तो ठाकुर जी चोटी ना धारण करें, बेणी ना धारण करें। चंद्रावली की बड़ी सुंदर लीला है दान की। चंद्रावली की बड़ी सुंदर सुंदर कथा है, हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे। अगली को पत्रो, पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई। नंद लाडले ने घेर लई। अगली को पत्रो, पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई। नंद लाडले ने घेर लई। हमारे ब्रज का साहित्य ऐसा है, ब्रज के भाव ऐसे हैं, उनमें अगर प्रवेश कर गए ना, वहां से निकलने को मन ही नहीं करेगा। तो हमारे या में भी है, देखो ये श्री जी बाबा ने ये बेणी ये दान के श्रृंगार में ठाकुर जी धारण ना करें, कहीं गोपी ने पकड़ लियो तो कैसे भाव। तो जसोमती राधा
कुंवर सवारती जसोवती राधा। केश बढ़िया मांग निकार करके, केशन के बढ़िया गूथ करके सुंदर बेणी गूथ दई यशोदा मैया ने। हमारी माताएं बहनें तो सामान्य ऐसी बेणी गूथ लें अपनी, पर ठाकुर जी देखो बेणी इनके बीच में जो थोड़े थोड़े स्थान रह जाए ना, वहां पे भी मणि लगाना है, वहां पे सुंदर सुंदर पुष्प धारण करें। ऐसी सुंदर बेणी गूथ करके यशोदा मैया ने तैयार कियो। अब गोरे भाल बिंदु बदन मनु है, गोरे भाल बिंदु बदन मनु है, इंदु प्रात रवि कांति, इंदु प्रात रवि कांति। किशोरी जी के गोरे भाल पर एक बिंदी धारण करी है, ऐसी लग रही हैं मानो जैसे प्रातः काल को सूर्य। मध्याह्न सूर्य तो उग्र होते हैं, पर प्रातः काल सुबह उगने वाले सूर्य बड़े ऐसे, उनको देख सकता है हर कोई, उनका तेज अत्यंत आकर्षक होता है। ऐसी किशोरी जी का रूप लग रहा है। सारी चीर नई फरियाल, सारी चीर नई फरियाल। इतनी सी किशोरी जी हैं, उनको कहा पहना है तो सारी बीच में से चीर दई और बाकी फरिया बना करके किशोरी जी को पहना रही है। सारी चीर नई फरियाल, सारी चीर नई फरियाल, अपने हाथ बनाई, अपने हाथ बनाई। अंचल सोमुख पहुंच अंग सब, अंचल सोमुख आप हिली पहराई, आप हिली पहराई। तिल चावरी बतासे मेवा, तिल चावरी बतासे मेवा, दियो कुंवर धारी, दियो कुंवर धारी। सूर श्याम राधा तन चितवन, सूर श्याम राधा जसुमति मन हर्षाई, जसुमति मन हर्षाई। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं किशोरी जी को श्रृंगार श्री यशोदा मैया कर रही हैं, और जैसे लाला को श्रृंगार करें ना वैसे ही श्रृंगार किशोरी जी को कर दियो है। जैसे लाला को तिलक लगावे, जैसे लाला की बेणी गूंथे, जैसे लाला के पत्रावली बनावे, जैसे लाला के हाथन को सुंदर मैया कछु ना कछु रोगन सो रच दे, जैसे लाला के चंदन कुमकुम लगावे चरणन में, जैसे लाला के इत्र पधरावे, वैसे वैसे श्रृंगार ठाकुर जी को ही श्रृंगार किशोरी जी को धारण करा रही हैं। ठाकुर जी दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और भीतर ते महाराज श्रृंगार घर में तो महंगे महंगे लेके आ रहे, मैया जे बारो धरा दे, ये बारो बढ़िया लगेगो। कितना सुंदर झांकी। अब ये सूरदास देख रहे हैं, कहा वल्लभ की कृपा से सूर देख रहे हैं, सूर की कृपा से मैं देख रहा हूं, और या व्यासपीठ के अनुग्रह से आप सब देख रहे हैं। अब कोई चित्रकार बनावे, यशोदा जी श्रृंगार कर रही हैं किशोरी जी को, और यशोदा जी की ऐसे गोद में हाथ टेक करके मुख धर के और लाल जी देख रहे हैं, और यशोदा मैया के वह श्रृंगार को दर्शन कर रहे हैं। कितना सुंदर भाव। मैया ने फूल बतासे खूब सारी सब सामग्री लाई, किशोरी जी के पास धर दें, और आई हैं इतनी दूर से बरसाने ते आई, लाली अब चली जा। लेकिन किशोरी जी गई, अब तो जो स्थिति श्याम सुंदर की है ना, पूरे दिन श्री किशोरी जी दिखे सब जगह, वही स्थिति यशोदा जी की है गई। अब तो वही दिखे, अरे लाला तेरे ब्याह की बात चलाए दूं, कैसी भोरी सी कैसी सुंदर सी लाली आई, वही तो तेरा ब्याह कराए दूं।
ठाकुर जी तो महाराज शर्म के मारे रजाई में घुस जाए भीतर। भैया तू मेरे मन की जान गई है, अब तू देर मत करे। गोपिन ते मंगल गबवाए दे। भैया तू तो गोपिन ते कह के मंगल गाली गब्बाए दे, अब बस कराए दे। बाबा ते कह के मगवाए दे, चढ़े वे को सुंदर घोड़ी। भैया अब तू मेरा ब्याह कराए दे बस। अभी अचानक ही सहज भाव से ये चर्चा आज प्रकट है गई है। ठाकुर जी कह रहे हैं जन्मोत्सव है गयो, 56 भोग है गयो, अब तो जय बाकी रह गो लाला कर दे। आज किशोरी जी आ गए अपने आप ही कथा में, वो आए करके ये सुंदर भाव। नाथ द्वारा के मतलब लाल जी के उत्सव में कथाएं नहीं होती है। कथा तो मैं क्रम पकड़ स्पर्श ही नहीं करता क्रम का, तो कहीं से मैं भागवत जी भी आगे खोल दूं, जो प्रसंग आवे वही सब कहना शुरू कर दूं, और वही को भाव अपने आप ऐसा लगे लाल जी अपनी स्थिति बुलवा रहे हैं। ऐसा आनंद है आज बंधुओं, परम सौभाग्य हम आप सबका। हमारे मध्य में राधा वल्लभ जी से भी महाराज जी पधारे, हमारे राम जी महाराज पधारे हैं, हमारे श्री हरिवल्लभ जी शर्मा जी तो विराज ही रहे हैं, और साथ ही आज पुंडरीकाक्षाचार्य जी आपको भी भाव हम लोग श्रवण करेंगे। और अभी अभी मुझको जानकारी मिली, हमारे गोस्वामी 108 श्री चिरंजीव विशाल बाबा महाराज, जो कि श्रीनाथ जी मंदिर के तिलकायत हैं, जिनकी संरक्षण में श्री ठाकुर जी यहाँ सेवा स्वीकार कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं नाथ द्वारा में। ऐसे महाराज जी आप तो कहीं कार्यक्रम में नहीं तो चर्चा भी भई फोन पे भी, तो महाराज जी ने आशीष दियो, बोले कहीं क्रम है बाहर। अभी तो बहुत बड़ा उत्सव राजकोट में भी भयो, वहां श्रीनाथ जी की ध्वजा जी विराजी, खूब मनोरथ दर्शन किए सबने। तो महाराज जी कहीं बाहर विराज रहे, तो उन्होंने उत्सव को तो पहले आशीष दियो, और आज अपनो एक वीडियो संदेश भेजो है हम आप सबके लिए। जो जो वैष्णव यहाँ आ रहे हैं और जो बाहर से भी आए हैं, सबके लिए एक आशीष को एक संदेश आयो है। हम आप सब लोग वाकु श्रवण करेंगे, और वाक्य पश्चात फिर हमारे मध्य में पुंडरीकाक्षाचार्य जी विराज रहे हैं। आप श्री को भी भाव ठाकुर जी के श्री चरणन में बधाई के रूप में सुनेंगे। हमारे राम जी महाराज विराज रहे हैं, आपके भी भाव सब हम श्रवण करेंगे, और तत्पश्चात फिर लाल जी के राजभोग उत्सव के दर्शन होंगे। शाम को बंधुओं सुंदर मनोरथ होगा लाल जी का, और आज विश्राम उत्सव है, उत्सव का विश्राम होगा आज। हमारे पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज जोधपुर से आ रहे हैं, और उन्हीं के मंगल भावों के साथ हम आप सब लोग आज आनंदित होंगे शाम को। हे मोहन आओ तो सही रे गिरधर, आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हे घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा, घड़ी रे खम्मा मारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। हे घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा, घड़ी रे खम्मा मारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा, श्री जी बाबा ने घड़ी रे खम्मा। घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा, श्री बाबा हे रंग रूप श्याम छे, मुरलीधर नाम छे। रंग रूप श्याम छे, मुरलीधर नाम छे। हे मुरली ना सुरमा सुंदर राधिका नु नाम छे। मुरली ना सुंदर हे मुरली ना सुरमा सुंदर राधा जी नु नाम छे। मुरली
बाबा ने घड़ी रे खम्मा खम्मा मारा श्रीजी बाबा ने घड़ी रे खम्मा घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा श्रीजी बाबा ने घड़ी रे खम्मा हे घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा श्रीजी बाबा ने घड़ी रे खम्मा घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा हे नंद नो दुलारो कान्हा जसोदा नो लाल छे नंद नो दुलारो कान्हा यशोदा नो लाल छे नंद नो दुलारो कान्हा जसोदा नो लाल छे हे ब्रज नो ब्रजेश कान मेवाड़ नो राज छे हे मेवाड़ ने राज ने मेवाड़ ने राय मेवाड़ ने राय ने मेवाड़ ने आज घड़ी रे खम्मा मारा श्रीजी बाबा ने घड़ी रे खम्मा घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा श्रीजी बाबा ने घड़ी रे खम्मा हे घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा श्रीजी बाबा ने घड़ी रे खम्मा घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा श्रीजी बाबा ने घड़ी रे खम्मा हे मारा श्रीजी बाबा ने घड़ी रे खम्मा मारा श्रीजी बाबा ने घड़ी रे खम्मा हे मारा गिरधर गोपाल ने घड़ी रे खम्मा हे मारा गिरधर गोपाल ने घड़ी रे खम्मा हे मारा द्वारिका नो नाथ ने घड़ी रे खम्मा हे मारे ब्रज नो गोपाल ने घड़ी रे खम्मा हे घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा श्रीजी बाबा ने घड़ी रे खम्मा घड़ी खम्मा हे घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा श्रीजी बाबा ने घड़ी रे खम्मा बोल गिरिराज धरण की जय श्री गोवर्धन नाथ की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। आज उत्सव का विश्राम दिवस शाम को 6 बजे से प्रारंभ होगा। आप सब लोग समय से पधारिएगा। अभी हम हमारे पूज्य श्री तिलकायत महाराज जी का आशीर्वचन श्रवण कर लें। तत्पश्चात फिर हमारे पूज्य श्री पुंडरीकाक्षाचार्य जी महाराज, साथ में हमारे राम जी महाराज की भी कुछ भाव पुष्पांजलि श्रवण करके फिर ठाकुर जी की राजभोग आरती का दर्शन होगा। आप सब लोग बिल्कुल यथावत स्थान पर बैठे रहें। दर्शन के उपरांत ही आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। जयति श्री गोवर्धन धरः। श्रुति स्मृति शिरोरत्न निकुंज नायक श्री जी के सानिध्य श्रीजी धाम श्रीनाथ द्वारा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के लिए सभी भगवत कथा रसिक श्रोताओं और आयोजकों को सस्नेह बधाई।
एवं ब्रज वसुंधरा वृंदावन से पधारे कथा वक्ता प्रिय श्री इंद्रेश जी का श्री जी की पावन धरा में भगवत कथार्थ सदा सादर स्वागत है। इंद्रेश जी के विषय में सुना है कि वे भगवत सेवा और कथा दोनों में ही निमग्न है। श्री आचार्य चरण भक्ति वर्धनी में आज्ञा करते हैं, सेवायाम वा कथायाम वा। इस सिद्धांत में उनकी रुचि दृढ़ प्रतीत होती है। तभी उन पर श्री जी की कृपा है कि वे उनसे सेवा ले रहे हैं और अपने गुणगान का श्रवण भी कर रहे हैं। श्री जी तो सर्वोद्धारक हैं। आपकी कृपा कब कैसे बरस जाए इसका कोई नियम नहीं है। अनुग्रह पुष्टि मार्गे नियामक है। और जिसके हृदय से गान द्वारा श्री जी का विरह प्रकट हो, वो भी अष्ट सखा श्री चतुर्बुद्धदास जी की अनुभूति रूप वाणी श्री गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रहो न जाए। ये श्री जी की कृपा का ही लक्षण है कि जिनके कंठ से श्री जी का विरहात्मक पद प्रकट हो। यह मैं किसी कथा वक्ता का गुणगान नहीं कर रहा हूं, अपितु श्री जी की कृपा का गुणगान कर रहा हूं। गोपी गीत में गोपियों ने गाया है, तव कथामृतम तप्त जीवनम। यह भगवत कथा श्री जी के प्रेम में विरहित भक्तों के लिए अमृत है और यह श्रीमद् भागवत स्वयं श्री जी का ही स्वरूप है। यदि हम श्रीमद् भागवत का सूक्ष्म में स्वरूप समझें तो श्रीमद् भागवत सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। श्री वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इसकी कथा सुनाई है। श्री सुखदेव जी अर्थात परम वैष्णव शंकर जी हैं। वस्तुतस्तु शुको महादेव। श्री वल्लभ ने श्री शुक को श्री शंकर का स्वरूप माना है, जो इस कथा के उत्तम वक्ता है। श्रीमद् भागवत का परिचय हम एक श्लोक के द्वारा जान सकते हैं। निगम कल्प तरो हो गलितम फलम शुक मुखा अमृत द्रव संयुतम। अर्थात श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है, जो सुखदेव जी के मुख से और अमृतमय हो गया है। भागवत को कल्प वृक्ष भी कहा गया है। जैसे कल्प वृक्ष सभी की इच्छाओं को पूर्ण करता है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत भी सभी की अलौकिक इच्छाओं मनोरथों को पूर्ण करता है। श्री भागवत जी को आप कोई केवल पुस्तक या कोई ग्रंथ मात्र न समझे, यह तो साक्षात श्री जी का ही स्वरूप है। यह श्री जी का स्वरूप कैसे है, इसका वर्णन भी हमें श्रीमद् भागवत जी से ही प्राप्त होता है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में जाने का विचार किया, तब उनके परम मित्र उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, आप भूमि पर साक्षात नहीं रहोगे तो मैं और मेरे जैसे भक्त क्या करेंगे। तब भगवान ने अपना सारा तेज श्रीमद् भागवत में पधरा दिया और उद्धव जी को कहा कि भागवत मेरा ही साक्षात स्वरूप है। तेनेयम मांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। आप सभी भाग्यशाली हैं कि आपको श्री भागवत के रूप में प्रभु ही श्रवण द्वारा कर्ण से हृदय में प्रवेश कर रहे हैं और श्री नाथ द्वारा में साक्षात श्री जी के दर्शन द्वारा स्वयं श्री जी नेत्र से भी अपने भक्तों के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। यह उभय रूप से श्री जी की ही कृपा है। किम अधिकम कृष्ण। बोल गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। आज परमानंद हुआ। पूज्य महाराज जी तिलकायत महाराज जी का आशीष प्राप्त हुआ। आप श्री जी की सेवा करते हैं और श्री जी आपको चुन करके आपके पास विराज रहे हैं, इसलिए आप उन्हीं के ही कृपा भाजन, उन्हीं के ही कृपा स्वरूप हैं। और देखो आज कितनी बड़ी कृपा भई है। महाराज जी को आशीष प्राप्त भयो, हमारे ब्रजमंडल के भी सब महापुरुष विराज रहे हैं और श्रीनाथ जी और नवनीत प्रिया जी दोनों के मुखिया जी एक साथ पधारे हैं। मानो श्रीनाथ जी और नवनीत प्रिया लाल जी दोनों ही पधारे हैं। जय। आज तो खूब कृपा भई। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम, जिनकी
श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो और श्याम हृदय कुंभार वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन जय राधे राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे ओ श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो श्याम हृदय कुंभार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ वृंदावन राज धरण की हमारे मध्य विराजमान पूज्य श्री पुंडरीकाक्षाचार्य जी महाराज, जिनका बहुत आत्मीय और अनुजवत भाव मेरे प्रति रहता है और हमें हमारे संप्रदाय के भाव से, जिनमें गुरु के ही दर्शन होते हैं, हमारे रामानुज संप्रदाय के, श्री वैष्णव संप्रदाय के, हमारे वृंदावन के निधि स्वरूप हम इनको मानते हैं। कोई भी भाव, कभी कोई ना समझ में आ रही हो बात, तो मैं आपको ही फोन करता हूं, महाराज जी इसके बारे में कुछ बताएं, और आप उसका तुरंत समाधान करते हैं और बहुत प्रेमवत, बहुत स्नेहवत आप रहते हैं। श्री रंग मंदिर दर्शन करने की इच्छा होवे, महाराज जी के संग जावे, तो ऐसे ऐसे भाव महाराज जी बताते हैं जो कभी अनुभूति भी नहीं हुए, अनुभव में भी नहीं आए। ऐसे महाराज जी पधारे हैं। आप श्री सो प्रार्थना, आप अपनी कुछ पुष्पांजलि श्री लाल जी के जन्मोत्सव में अर्पित करके हम सबको आनंदित करें। श्री पुंडरीकाक्षाचार्य जी महाराज। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीस्तनाभरणं तेजः श्रीरङ्गेशयमाश्रये, चिन्तामणिमिवोद्भान्तम् उत्सङ्गेऽनन्तभोगिनः। गोदाविभूषणसुरम्यवराभिधानम् वृन्दावनावनिनिधिं करुणैकतानम्। अर्चावतारनिखिलेष्वपि यत्प्रधानम् तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। तद्रङ्गदेशिकधनं शरणं सराणि। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याण गुणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण यशोदानंद वर्धन भगवान श्री श्रीनाथ जी महाराज, कृपा समुद्र भगवान श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज, मंच पर विराजमान, व्यासपीठ पर शोभायमान हम सब के अत्यंत लाडले, अत्यंत प्रेमास्पद श्री इंद्रेश जी महाराज, समुपस्थित समस्त वैष्णव वृंद, आचार्यजन, सभी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। और हमारे लाडले श्री गिरधर लाल जी के षष्ठ महामहोत्सव की आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्य है यह श्री नाथद द्वारा की पावन भूमि। कभी कभी विचार करते हैं हम लोग, जब पहली बार दास यहां पर आया था
तो सोच करके भी रोंगटे खड़े हो गए कि जब ठाकुर जी को कहीं कोई आश्रय नहीं मिला तो इस भूमि ने भगवान को आश्रय दिया, और आज इस भूमि के कारण भगवान हमारे लिए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। भगवान का यह स्वभाव है कि बहुत कुछ देने के बाद भी ठाकुर जी अपने को कुछ देने वाला नहीं मानते। आप लोग हम लोग दर्शन करें ना, इंद्रेश भैया के पीछे ठाकुर जी हैं, ऐसे हाथ उठा रखा है, नीचे देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एक भाव यह भी है, सारे के सारे ब्रजवासियों के संकट को हर के भगवान जब गोवर्धन धारण करके खड़े हुए तो परस्पर में फुसफुस होने लगी। अरे भैया लाला ने पर्वत उठा रखो है, अरे ये लाला कोई सामान्य ना है। बाबा से भी पूछी ना ब्रजवासियों ने कि हे बाबा सच सच बताओ लाला कौन है। भगवान के सामने जब चर्चा चलने लगी तो ठाकुर जी को भी लज्जा आ गई, भगवान के भी नेत्र नीचे हो गए कि भैया हमने थोड़ी गिरिराज उठा रखा है, तो किसने उठाया है सबको ही मालूम है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाए। भगवान हम सब के कष्टों को हरण करते हैं लेकिन सामने प्रकट नहीं होते। श्री तिरुप्पावई में एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, मठ भोजनवत। ये हमारे श्री रामानुज संप्रदाय का एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। इंद्रेश भैया बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। एक बड़े पिता का लड़का रूठ करके चला गया महाराज जी एक मठ में। पिता से नाराज हो गए, देता वेता है नहीं, फालतू में केवल सुनाता है चार बात, कुछ मांगो तो मना कर देता है। वो मठ कैसा था? मठ माने कोई धर्मशाला जहां पैसा लेकर के भोजन कराते थे। वो गया तो उसके पिता को पता चला, तो उसने मठ वाले को, उस धर्मशाला वाले को बोला, भैया देखो जो कुछ लगे तो ले लेना, हम देंगे, लेकिन हमारे लाला को कुछ मना नहीं करना। अब तो खुश हो गया, वहीं बैठ के खाता है और उस धर्मशाला वाले की खूब जय जयकार करता है, खूब जय जयकार करता है। अब आप विचार करो, धर्मशाला वाला दे रहा है कि उसका पिता दे रहा है, उसका बाप दे रहा है। सोई हाल भगवान का है, सब कुछ देते हैं, सब कुछ संकटों का हरण करते हैं, लेकिन अपने को प्रकट भगवान कभी भी नहीं करते। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ना विनय पत्रिका में, ऐसो को उदार जग माही। बोले महाराज क्यों उदार है? तो कहते हैं, जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पहलीनी, सो संपदा विभीषण कहती, सो संपदा विभीषण कहती, सकुच सहित हरिदीनी। 10 बार सिर काट के रावण ने चढ़ाया तो महादेव जी का क्या नाम है? आशुतोष। बोलते ना आशुतोष, आशु माने तुरंत, तोष माने प्रसन्न होने वाले। कितनी जल्दी प्रसन्न हुए महादेव जी, जब 10 बार सिर काट के चढ़ाया तब खुश हो गए। विभीषण गया शरण में। वाल्मीकि रामायण में आता है कि 4 राक्षसों को लेके गया, गदा ले रखी थी बस, एक तुलसी ले चलो फूल चढ़ा देंगे, कुछ भी नहीं लेके गया। भगवान की शरण में गया और जाते ही राम तिलकते ही सारा भगवान ने लंकेश बना लिया। सुग्रीव को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि सुग्रीव कह रहा था कि ये राक्षस का भाई है, पकड़ के मारेंगे, पीटेंगे, उल्टा लटका देंगे इसको और वध कर देंगे इसका, तो रावण डर जाएगा। भगवान ने कहा क्या समझ रखा है, तुम्हारे बंदरों के चलते मैं यहां पे आई हूं। ये उंगली का अग्रभाग है ना सुग्रीव, जितने संसार के राक्षस में स्पर्श कर दूं सब खत्म हो जाएंगे, मुझे कमजोर नहीं समझना। सुग्रीव को मौका मिल गया, बोले महाराज अब तो दोनों भाइयों की आप खोपड़ी फोड़वाओगे। भगवान बोले खाए को? बोले महाराज ये आया अभी विभीषण, इसको आपने स्वीकार कर लिया, बोला कोई भी शरण में आएगा, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। यह मेरा व्रत है कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसको कभी त्यागता नहीं हूं। तवास्मी, तब माने आपका हूं, अस्मि माने हूं, मैं आपका हूं, ऐसा जो मुझसे कहे मैं कभी त्यागता नहीं। कहा महाराज थोड़ी देर में पीछे अगर रावण आ गया तब क्या करोगे? लंकेश तो इसको बना दिया और लंकेश तो वो है ही, तो दोनों भाइयों की खोपड़ी फटेगी नहीं प्रॉपर्टी को लेकर के, ऐसे आजकल फटती है। भगवान हंसे बोले नहीं नहीं, लंकेश तो सुग्रीव ही रहेगा, क्योंकि रामो दुर्ना विभासते। राम 2 बार कोई बात नहीं कहता, एक बार जो कह दिया वो होना वही है। तो कहा महाराज तब इसका क्या करोगे? लंकेश आ गया, रावण आ गया, तब क्या करोगे? भगवान बोले अब लंकेश तो विभीषण रहेगा,
यदि वा रावण स्वयं, अगर रावण भी मेरी शरण में आ गया तब भी मैं उसका त्याग करने वाला नहीं, उसको मैं अवधेश बना दूंगा, मैं अयोध्या का अधिपति बना दूंगा। भगवान ऐसे हैं, और ऐसे ठाकुर जी की प्रसन्नता किसमें है? ऐसे भगवान की प्रसन्नता केवल उत्सव और महामहोत्सवों से ही है। भगवान को जितना अपने भक्तों के बीच में आनंद आता है, उतना भगवान को कहीं आनंद नहीं आता। हमारे पूज्य गुरु जी श्री गिरिराज गुरु जी कहते थे, जिन मंदिरों में भगवान के भक्तों की लाइन आती है, भगवान अलग ही मुस्कुराते खड़े रहते। अब यहाँ तो ठाकुर जी तो आनंद से, क्योंकि हमारे महाराज लोग बहुत सेवा पे ध्यान देते हैं। हमारे वेंकटेश भगवान को तो कर्मचारी बना रखा है, तिरुपति बालाजी को 2-3 घंटा से ज्यादा सोने भी नहीं देते उनको, बेचारों को भोग भी कम से कम। अब बड़े आदमी, बड़े लोगों को नींद भी कम आती है, हो सकता है नींद कम आती होगी उन्हें, तो ठाकुर जी थोड़ी देर ही बस सोते हैं, थोड़ी देर में ही सारा उनका सब हो जाता है। लेकिन तब भी देखो कितना मुस्कुराते रहते हैं, कितना आनंद आता है उनका दर्शन करके। और जिन मंदिरों में कोई नहीं जाए, भगवान भी उदास बैठे रहते हैं, कहां मुझे खड़ा कर दिया ला करके। इसलिए भगवान कहते हैं ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरा गान करते मैं वहां रहता हूं। एक छोटा सा चरित्र कह करके मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूं। भगवान के भक्तों के साथ रहना ही वास्तविक आनंद है। ये इतने श्री वैष्णव जहां बैठे हैं, वहां आनंद नहीं बरसे तो क्या बरसे। भगवान श्री रंगनाथ ने कुरे स्वामी जी हमारे संप्रदाय के आचार्य हुए, उनके पुत्र पराशर भट्टर जी को अपना बेटा माना। पराशर भट्टर जी अद्वितीय श्री रामानुज संप्रदाय के आचार्य हुए। बहुत अद्भुत भाव था उनका। केवल 28 साल में तो भगवान अपने परम पद पकड़ के ले गए, बोले हमारे धाम चलो, नहीं तो तुम सब खत्म कर दोगे यहाँ की व्यवस्था। तो एक दिन पराशर भट्टर स्वामी जी गए तो रंगनाथ भगवान का दर्शन नहीं किया होगा, वैसे कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। शंख चक्र लेके भगवान खड़े, एक हाथ में बेंत है, गदा है, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे। अभी तो गूगल बाबा सब करा देता है, तो आप लोग एक बार सर्च कर लेना, श्री रंगनाथ भगवान श्रीरंग। तो ऐसे आशीर्वाद देते, भगवान मुस्कुराते खड़े, बहुत बढ़िया मुस्कुराते हैं। वो क्या बोलते, एकदम क्यूट स्माइल देते हैं, ऐसे एकदम मुस्कुराते। तो रंगनाथ भगवान के पास गए, दिया जल रहा था, वहां लाइट वाइट तो अभी भी नहीं है। तो भगवान ने उनको देखा, उन्होंने भगवान को देखा, दोनों के नेत्र एक दूसरे से लड़े। भगवान बड़े मुस्कुरा के बोले, पराशर आज हम इतने खुश हैं कि आपको कुछ देना चाहते हैं। कहा प्रभु क्या देंगे, सब तो दिया है, 2 वक्त प्रसाद चाहिए, आप 4 वक्त देते हो। कपड़ा दिया है पहनने को, उससे ज्यादा कोई अपेक्षा है नहीं, रहने के लिए छोटा सा घर है ही, इतने श्री वैष्णव लोग साथ में, और क्या मांगे। भगवान ने कहा हमारी बात को अस्वीकार मत करो, हम जो कह रहे हैं उसको मान लो। बोले कुछ भी मांगेंगे दे दोगे? बोले हाँ कुछ भी मांगोगे दे देंगे। कहा क्या मांगे? 2 मिनट देंगे क्या सोचने के लिए? हम लोग 2 मिनट मांगते तो अपनी लिस्ट निकालते ना बड़ी वाली, ये हमारा सब लिख के लाए, सब कुछ देना है आपको। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, न जातु पीतामृत मूर्छिताना नाकोकसां नंदन वाटिकासु रंगेश्वर त्वत्पुरमाश्रितानां रथ्याशुना मन्यतमो भवेयम्। भगवान रंगनाथ सोए हुए हैं शेष सैया पर। जब ये बोले तो हम लोग तो संस्कृत नहीं जानते, वो तो जानते थे। भगवान उठ करके शेष सैया से बैठ गए, बोले बुद्धि उद्धि तो ठीक है। बोले महाराज बुद्धि आपकी ठीक है कि नहीं? पहले कही थी मांगो, जब मांग रहे तो उठ के काहे को बैठ गए? आपको यही देना है। बोले पक्का, इससे होगा क्या? अच्छा आप बोलोगे महाराज मांगा क्या, पहले तो बताओ क्या मांगा। भगवान से कहते हैं, हे नाथ, जिस स्वर्ग की कामना बड़े बड़े यज्ञ करने वाले याज्ञिक लोग करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करने वाले, राजसू यज्ञ करने वाले करते हैं, वहां सोमरस का पान करके नंदन वन में अप्सराओं की गोद में सोने की अभिलाषा रखते हैं, मैं उस स्वर्ग की कामना नहीं करता, उन उत्तम लोगों की मैं कामना नहीं करता। भगवान बोले वैकुंठ की कामना करते हो? बोले वो तो आपके अधीन है, दे दोगे तो ले लेंगे, नहीं दोगे तो कोई जरूरत भी नहीं है, पर हम कुछ मांग रहे हैं वो हम चाहते हैं। कहा क्या मांग रहे हो? कहा ये जो आपका रंग धाम है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है श्रीरंगम का, 7 परकोटे हैं, 7वें परकोटे के बाहर रहने वाले महाराज जो कुत्ते हैं ना, देखो क्या मांग रहे हैं। 7वें परकोटे के बाहर रहने वाले जो कुत्ते हैं, उन कुत्तों के झुंड में रथ्या शुनामन्य तमो भवेयम, एक छोटा सा पिल्ला बना करके, कुत्ता बना करके आप मुझे जन्म दे दो, यही मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। भगवान ने कहा बुद्धि उद्धि तो ठीक है, क्या होगा कुत्ता बन के? बोले आज तक
आपने अपना मान रखा है तो आपके कोई भक्त अपना प्रसाद नहीं देते। अब जब कुत्ता बनकर के जन्म मिलेगा तो श्रीरंग धाम के जितने श्री वैष्णव प्रसाद पाएंगे पत्तल बाहर जाके फेंकेंगे और उस पत्तल से उनकी जूठन को चाट करके जो सुख मिलेगा वो मुझे कहीं मिलने वाला नहीं है। प्रचेताओं ने यही कहा ना भगवान से, यावत ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्म भी तावत भवत प्रसंगानाम संगः स्यान्नो भवे भवे। जहां जहां जन्म हो आपके भक्तों के बीच में हो। तो बस ठाकुर जी से, गिरधर लाल जी से यही प्रार्थना है, हम सबको भी ऐसे ही भक्तों के संग में सदा बनाए रखें। हमारे इंद्रेश भैया ऐसे ही अपनी अमृतमय वाणी से हम सबको आह्लादित करते रहें, रस वर्षा करते रहें। और पुनः ठाकुर जी के अगले महोत्सव में, लाला के 7वें महोत्सव में हम सब श्री वैष्णव एक दूसरे को फिर से पाकर के आनंदित हों। इसी प्रार्थना को करते हुए ठाकुर जी के चरणों में अपने 2 शब्दों की पुष्पांजलि समर्पित करता हूं। बोले श्री गिरधर लाल की, श्री श्रीनाथ जी महाराज की, श्री गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री गोदारंग भंडार भगवान की, श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे। परमानंद हमारे पूज्य श्री पुंडरीकाक्षाचार्य जी महाराज, ऐसे सुंदर भाव आपने श्रवण कराए। मेरे मन में तो इच्छा है कि अगलो तो ब्रज में ही है उत्सव, लेकिन एक उत्सव श्री रंगनाथ में भी हो हमारे श्री ठाकुर जी को। बस माँ उत्सव करवे में एक चीज है, इतने सब लोगन को लेके इतना दूर जानो, बहुत दूर है। लेकिन वही है कि हम खुद कथा में कहते हैं कि ठाकुर जी आज्ञा नहीं देते, ठाकुर जी सामर्थ्य देते हैं। अगर ठाकुर जी के प्रति आप शरणागत हुए हो तो ठाकुर जी आपको बल नहीं देंगे, ठाकुर जी स्वयं सामर्थ्य प्रदान करते हैं। तो ठाकुर जी कभी आज के भाव सो ऐसा लग रहा है कि श्री लाल जी को श्री रंगम में उत्सव हो और वहां हमारे श्री रामानुज परंपरा के अनुसार हमारी पद्धति को भाव सवन के मध्य रखो जाए। हमारे मध्य श्री राम जी महाराज भी हैं, आपके सानिध्य में हरिद्वार में खूब सुंदर आयोजन होगा। हमारे महाराज जी भी कुछ भाव कह देंगे। और वैसे तो महाराज जी का जन्म स्थान राजस्थान ही है, पर आप पंजाब में विराजते हैं, जलूर धाम में। बहुत स्नेह करते हैं दास से। 2 शब्द महाराज जी कुछ कहें और उसमें फिर नेक पंजाबी और बोल जाएं तो यो रेगो सबरे प्रांतन की प्रणाम है गई है हमारे लाला को। और फिर राजभोग दर्शन होंगे, मुखिया जी भी विराज रहे हैं। हमारे मुखिया जी आज लाला को देख वही आए हैं, कैसे लग रहे हैं लाला। तो बस लाल जी को दर्शन अभी होएगा और फिर शाम के उत्सव की सब लोग तैयारी करिए भैया, खूब आनंद से हम लोग उत्सव करेंगे। राम जी। परम पूज्य प्रातस्मरणीय व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य व्यास जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम। मेरे गुरु तुल्य, पिता तुल्य हमारे बड़े महाराज जी पूज्य ठाकुर जी महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि लाल जी के जन्म उत्सव पर हम जैसे पापियों को लाल जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये हमारे कई जन्मों की कमाई है। उस कमाई का ही फल ठाकुर जी ने हमें दिया कि हमें ऐसे उत्सव पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी आप महाराज श्री जी से श्रवण कर रहे थे कि ठाकुर जी अपने भक्तों की लाज कैसे रखते हैं, उनकी इच्छाएं कैसे पूरी करते हैं। तो मैं जिस परंपरा से हूं, हमारे गरीबदास महाराज जी ने अपनी वाणी के अंदर बहुत सुंदर भाव लिखा है। ठाकुर जी कहते हैं, जो मेरे भक्तों को, जो मेरे साधु को जो दुख देता है, राम कहे मेरे साधु को दुख मत दइयो कोई, साध दुखाए मैं दुखी मेरा आपा भी दुख होए। जो मेरे संतों को, जो मेरे भक्तों को दुख देने की कोशिश करता है, कुछ गलत बोलने की कोशिश करता है, तो ये ना समझे कि मैं किसी को बोल रहा हूं। तो भगवान जी ठाकुर जी कहते हैं, मेरा भगत दुखी नहीं होता, मैं खुद दुखी होता हूं। और जब भगवान दुखी होते तो गरीबदास महाराज जी आगे वाणी में लिखते हैं, हिरना कुछ उदर विदारिया,
मैं ही मार्या कंस, जो मेरे साधु को आन दुखावे जा का खोहूं बंस। कहते मैं रावण को मारने वाला भी मैं ही हूं, कंस को मारने वाला भी मैं ही हूं, हिरणाकुश को मारने वाला भी मैं ही हूं, और जो मेरे साधु को दुख देगा मैं उसके वंश को ही खत्म कर दूंगा। ये हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों के प्रति इतनी प्यार रखते, इतनी श्रद्धा रखते। आगे ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अभी आप जी द्रौपदी जी की कथा के अंदर जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो ठाकुर जी एक पल के अंदर ही पहुंच गए थे। तो सतगुरु जी कहते हैं पहुंचूंगा छिन एक में जन अपने के हेत, कि मैं अपने उन भक्तों के लिए एक पल के अंदर वहां आके प्रकट हो जाऊंगा। पहुंचूंगा छिन एक में जन अपने के हेत, कला बदाहूं संत की प्रगट करे हैं मोई। मेरे को प्रगट करने वाले संत है, ऐसे संतों को मैं अपने मुगट के ऊपर विराज के रखता हूं, जैसे हमारे इंद्रेश भैया। मेरा सबसे प्यार है, सबको प्यार करता हूं, पर मेरे को सबसे पहले हमारे इंद्रेश भैया के दर्शन ऋषिकेश की उस पावन गंगा के तट पर हुआ। तो मेरे को जैसे जो सन्यासी होते ना उसको माँ का प्यार मिलता, ना बाप का मिलता है, ना भाई का मिलता है। आज वही प्यार भैया ने दिया, वही पिताजी ने दिया। हमारे पूज्य महाराज जी, श्री राम जी महाराज बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम भाव रखते हैं। आपके ऊपर इतनी जिम्मेवारियां हैं, लेकिन फिर भी हमारे निवेदन पर महाराज जी पूरे विराजते हैं, उत्सव में साथ ही खड़े रहते हैं कि कोई दिक्कत ना हो। सब चीज की व्यवस्थाएं भी अपने हाथ में लेकर के सब संभालते हैं हमारे महाराज जी से। बस लाल जी से ये प्रार्थना, आपको बधाई में यही दें कि आप हमारे ही रहो आपके चित्त में। और भैया हमारे राधा कृष्ण महाराज जी कब आकर के श्रोता में बैठ गए, मुझे दिखे ही नहीं। बिल्कुल ठाकुर जी हैं, जैसे ठाकुर जी आके कबू बैठ जाए ना, फिर पता ना चले, बाद में पता चले कि ओहो ठाकुर जी आए। आप आकर के नीचे विराज गए। महाराज जी से हमारी प्रार्थना है कि आपको श्रवण तो हम शाम को ही करेंगे, पर आप मंच पे तो पधार जाओ, सब लोगों को एक बार आपको दर्शन मिल जाए। अब एक बार आप मंच पे आ जाएं। राजभोग आरती की सब तैयारियां बिल्कुल तैयार हैं, लाल जी के दर्शन होंगे। दर्शन के पश्चात फिर आप सब लोग आरती करके यहाँ से प्रस्थान करें। शाम को भैया 6 बजे सब लोग अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित है जाइयो। 6:30-7 के बीच में उत्सव प्रारंभ होएगो। बोलो गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की, गोसाई जी परम दयाल की बधाई हो। हम रूखी बधाई नहीं लेते हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।